राजा नाम सुमिरत राजा नाम सुमिरत नाम सुमिरत नाम सुमिरत। अत्यंत पावन प्रसंग प्रारंभ करने के पूर्व में भगवान श्री रामकृष्ण देव, पराम्बा माता शारदा माँ और युग नायक श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और यह सुंदर सुयोग उपस्थित हुआ परम स्नेही श्री अरुण जी के द्वारा, उनको भी अनेकानेक साधुवाद। पंक्ति बड़ी पावन है। जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिन भगवान के नाम का स्मरण एक बार कर लेने से मनुष्य संसार समुद्र से पार हो जाता है। ऐसी है भगवान नाम की महिमा। पर हम लोगों को विश्वास होता नहीं है। पर आप ऐसे सोचें, कोई मकान 70 साल से बंद है, और उसी के बगल वाला मकान 17 साल से बंद है, और एक मकान और है वह 7 साल से बंद है। 70 साल से बंद है, 17 साल से बंद है और 7 साल से बंद है। यदि उसमें प्रकाश करना हो तो चाहे 7 घंटे पहले ही मकान बंद क्यों ना हुआ हो, पर माचिस की एक तीली ही काफी है कि नहीं? आप कहेंगे कि 70 साल से जो मकान बंद है उसमें तो 2-4-10 तीलियां लगनी चाहिए। 17 साल से बंद है उसमें कम लगे, 7 साल से बंद है उसमें और कम लगे, और 7 घंटे से बंद है उसमें और कम। नहीं भाई, चाहे 70 साल से बंद हो चाहे 700 साल से बंद हो, पर प्रकाश के लिए माचिस की एक तीली काफी है। इसी तरह जासु नाम सुमिरत एक बारा, चाहे कितना ही दुष्कर्म से भरा घोर चित्त क्यों ना हो। अच्छा, आप यह तो सोचो, भगवान से एक ही बार तो कहा जाता है कि मैं तुम्हारा हूं। तवास्मीति, हे प्रभु मैं आपका हूं, बस। कहा विभीषण ले मिल्यो, लंक मिली बख्शीस। सीतापति रघुनाथ को तनक नवायो शीश। एक बार कोई भगवान से कह दे मैं आपका हूं राम, बस यह पर्याप्त है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। श्री कबीरदास जी कुटिया पर नहीं थे। एक व्यक्ति आया, वह बहुत पीड़ित था। श्री कबीरदास जी के पुत्र ने 2 बार राम राम लिखकर उसे जल पिला दिया, वह स्वस्थ हो गया। श्री कबीरदास जी लौटकर आए, पूरी कहानी सुनकर पुत्र को डांटा कि 2 बार लिखने की जरूरत क्या थी,
क्या एक बार पर्याप्त नहीं था? अगर गहनतम विश्वास हो तो एक बार काफी है। लेकिन भगवान नाम की महिमा कम नहीं है, पर हमारा विश्वास नहीं है, उतना दृढ़ विश्वास नहीं है, इसलिए हम बार बार नाम लेते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि नाम लिए बिना न रहा जाए, तो वह आवश्यकता नहीं है, वह तो हमारे अनुभव का स्वाद है। हम रह नहीं सकते, इसलिए बार बार नाम स्मरण करते हैं। नहीं तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं एक जगह और, बारक राम कहत जग जेऊ, एक बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। वह तर जाता है और दूसरों को भी तारने लायक हो जाता है। एक जगह और कहा, स्वपच सवर खस जवन जड़, पामर कोल किरात, राम कहत बस पावन परम, होत भुवन विख्यात। तो जिनका नाम पतित को भी पावन कर देने वाला है, अधम का भी उद्धार कर देने वाला है, उन प्रभु को प्रणाम करते हुए, और स्वयं प्रभु भी जिस नाम की महिमा नहीं गा सकते, उस नाम का स्मरण करके आनंदित रहना चाहिए। संसार समुद्र है, बड़ा सुंदर संकेत है। भाव सिंधु, समुद्र क्यों? समुद्र के दो किनारे होते हैं, लेकिन आपने अनुभव किया होगा, आप जिस किनारे पर खड़े होते हैं वही दिखता है, दूसरा किनारा दिखता नहीं है। किंतु पहला ही किनारा यह सिद्ध कर देता है कि एक किनारा है तो दूसरा होगा ही। और संसार में भी हमें जन्म का तट तो दिखाई देता है, मृत्यु का तट दिखता नहीं है, पर जन्म ही यह सिद्ध करता है कि जन्म है तो मृत्यु तो होगी ही। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जन्म का तट ही यह सिद्ध करता है कि मृत्यु का तट दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दूसरी बात, समुद्र कभी शांत नहीं रहता, लहरें उठती गिरती रहती हैं, कभी आकाश की ओर कभी पाताल की ओर। संसार में हम भी कभी शांत नहीं रहते हैं, इसमें भी उठने गिरने वाली लहरें उठती गिरती रहती हैं। और समुद्र का संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा पूर्ण होगा तो समुद्र में ज्वार आ जाएगा। इसी तरह इस संसार का संबंध मन से है, चंद्रमा मन सो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि समुद्र का जल दिखने में जितना स्वच्छ है, स्वाद में वैसा नहीं है। संसार भी ऐसा ही है, यह जितना आकर्षक दिखता है अनुभव में वैसा नहीं है। इस संसार समुद्र को पार करने का उपाय भगवान नाम। अब रामचरितमानस की कथा सुने। श्री जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को जगाने की चेष्टा की। कहि रीछपति सुनो हनुमान, का चुप साधी रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन
बुद्धि विवेक विज्ञान निधान निधन पवन तनय बल पवन बल पवन बल पवन पवन तनय बल पवन समाना पवन तनय बल पावन